with the lecture. What is enterprise? Enterprise क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, तुमको आंसर्स देना है या तो फिर तुम्हारा वीडियो ऑन हो जाएगा Business. फटाफट. Yes, what A is an business. enterprise? A business. A business or a company. Very good. A business or a company. A business or a company comprises of lots of people. These people with the resources, that is men, material, machine, ये सब use करके अपना goal achieve करते हैं enterprise का. ये हमने पढ़ा था enterprise में. एक और चीज हमने enterprise में पढ़ी थी, that is an enterprise comprises of various departments. एक enterprise में बहुत सारे departments होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इन्वेंट्री होगा, फाइनेंस होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्लोर वर्क होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिपार्टमेंट्स होंगे. ठीक है, ये हमने पढ़ा था एंटरप्राइज में. ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप में इंडिविजुअली वर्क करते हैं टू अचीव द गोल ऑफ द एंटरप्राइज एज एन होल. सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी रिसोर्सेज. What are the resources? Men, machine, material, ये सब चीजें होती है resources. Resources needs to be managed efficiently so that we make the optimum utilization out of it. हमने next concept पढ़ा था, that was planning. Planning क्या होता है? इन सब चीजों का organized way में use करना एंटरप्राइज का गोल अचीव करने के लिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना ताकि हमारे प्रोसेस स्मूथली रन हो, उसको कहा जाता है प्लानिंग. ये था एंटरप्राइज, नेक्स्ट था रिसोर्स एंड द थर्ड कंसेप्ट वाज प्लानिंग. Now we will see what is ERP. ERP क्यों आया? पहले क्या होता था, एक एंटरप्राइज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते थे. They used to individually work. Now these departments had information of their department with their top level management. सिर्फ वो डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास उसका इंफॉर्मेशन होता था. इस वजह से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं कर पाता था, कम्युनिकेशन नहीं था, डाटा एक्सेस नहीं था. मैंने तुमको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें खुशी मेरे पास एक मोबाइल फोन लेने आई थी. अब मुझे उसका प्रोडक्शन करवाना था, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल नहीं था तो मुझे फिर इन्वेंट्री वाले को बोलना पड़ा, इन्वेंट्री वाले ने प्रोडक्शन वाले को बोला, फिर उसका सप्लायर ढूंढा, फिर वहां से माल लिया, फिर फ्लोर वर्क के पास दिया, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर खुशी के पास गया, खुशी ने पैसे दिए, फिर फाइनेंस वाले के पास गया, फाइनेंस वाले ने क्या किया, जो जो सप्लायर थे उनको पेमेंट किया. इस तरह का साइकिल था. इस स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा टाइम लग गया. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट आपस में बात नहीं कर पाते थे. इसीलिए कंसेप्ट आया ERP. अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो एंड सो डिपार्टमेंट्स के बीच में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का डेटाबेस एक्सचेंज कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स को इजीली पढ़ सकता है और इससे हमारा फंक्शन बहुत स्मूथली हो जाता है. दिस इज वेयर ERP केम इनटू पिक्चर. ये हमने पढ़ा 2 लेक्चर्स में. फिर हमने कल देखा ERP पैकेज क्या होता है. ध्यान से सुनना, जो कल एब्सेंट थे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से हमारा कल वाले लेक्चर का रिविजन स्टार्ट हो रहा है, मेनी वर एब्सेंट. ठीक है, तो हमने देखा कि ERP पैकेज क्या होता है और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज देखी. उसमें हमने ये पढ़ा कि ERP पैकेज के साथ भी लोग बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजीज लेते हैं. ठीक है, उसमें से 5 टेक्नोलॉजीज थे, हम लोग 3 पढ़ चुके हैं कल के क्लास में. सबसे फर्स्ट वाला था PLM, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल. कल जो प्रेजेंट थे उसमें से कोई भी बता सकता है व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल? यस, बोलो. मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको. बोलो, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल? उसमें हमने क्या पढ़ा? The process of managing the entire life cycle of a product. Very good. For the management of द प्रोडक्ट के एंटायर लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर क्या आती है, उसकी एक मैच्योरिटी आती है और वो डिक्लाइन होता है. हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमने ये देखा जैसे एक इंसान बॉर्न होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है एंड फिर एट द एंड ही डाइज, मतलब ही डिक्लाइंस. वैसे ही एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट साइकिल होता है. मैंने तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि योगर्ट, जैसे कि नोकिया फोन्स. योगर्ट मैच्योरिटी लेवल पे टिका रहा. मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कैसे योगर्ट आया. पहले इनिशियली कैसे आया, वो है ना रिटेल शॉप्स पे पैकेट्स में मिलने लग गया, प्लास्टिक पैकेट में. वो इंट्रोड्यूस हुआ, फिर क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हो गई. कैसे ग्रोथ हो गई, सब कॉम्पिटिटर्स वो बेचने लग गए, यानी रिटेलर्स बेचने लग गए, सेल्स होने लग गए. फिर एक मैच्योरिटी पीक आया, तो उन्होंने उनको क्या किया, रीडिफाइन किया, प्रोडक्ट को रीडिफाइन किया ताकि कॉम्पिटिटर्स से हमारा बिजनेस अच्छे से चले, हम सस्टेन कर सके. क्या किया उन्होंने, योगर्ट को फ्लेवर्ड में लाया, मतलब ब्लूबेरी फ्लेवर में लाया, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग स्टाइल्स में लाया टू मेक द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, टू सस्टेन इन द मार्केट परहैप्स. इसीलिए उनकी डिक्लाइन नहीं आई.
लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया जिस प्रोडक्ट की डिक्लाइन आई, जो कि थी नोकिया फोन्स। एक जमाना था कि जहाँ पे नोकिया फोन्स बहुत चलते थे, मतलब ग्रोथ हुई उसका, जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से बहुत चलते थे, ग्रोथ होने लग गई, मेच्योरिटी होने लगी। मेच्योरिटी कब आई? जब एंड्रॉइड फोन्स आने लगे। नोकिया ने रीडिफाइन नहीं किया पुराने मॉडल्स को, उन्होंने एंड्रॉइड फोन्स नहीं लाए। अगर वो एंड्रॉइड फोन्स लाते तो उनके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस था और वो लोग मेच्योरिटी स्टेज पे टिक सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम वो जरूरत नहीं समझी। they did not change, they did not redefine their product, and hence they went on the decline stage. योगर्ट में वो मेच्योरिटी लेवल पे स्टे करता, नोकिया में वो स्टे नहीं कर पाया और वो डिक्लाइन चला गया। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, दैट इज PLM. दिस वाज फर्स्ट टेक्नोलॉजी दैट वी लर्न। द सेकंड टेक्नोलॉजी दैट वी लर्न वाज MIS। कोई बता सकता है व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? यस, बताओ फटाफट। मैं तुम सबको अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे बताना व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस फटाफट, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, मतलब सबके आंसर्स ऐसे आने चाहिए। यस नकुल, यस गौतमी, सिद्धि, सुयश, फटाफट। व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? मैंने एग्जांपल दिया था यूडी सर का। यूडी सर के पास 100 सेंटर्स है। यस सिद्धि बोलो। Information system that is used for decision making. वेरी गुड, दैट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, ग्राफिकल रिपोर्ट जनरेट करना। मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कोई स्टूडेंट का, मैंने कहा था कि वो स्टूडेंट के पापा का मुझे फोन आया, मतलब यूडी सर का फोन आया कि मेरा व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ माय चाइल्ड, ही इज अटेंडिंग क्लासेस इन फॉर एग्जांपल लेट्स से पुणे, और सर बैठे हैं नगर में अपने घर में। सर क्या करते हैं, पेरेंट को बोलते हैं 1 मिनट रुकना, अपने फोन में MIS सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। क्या करते हैं, वो यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन ऑलरेडी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट है सोहम गांधी, ठीक है, तो सोहम गांधी के यहाँ पे जाकर पुणे सेंटर सोहम गांधी 12th स्टैंडर्ड IT के क्लास में जाके उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। ही हैज स्कोर्ड समथिंग 75% इन हिज एनुअल परफॉर्मेंस। वो उसके पापा को वो रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं और उनको बेचते हैं, उनके पापा को डिटेल्ड मिल जाता है। व्हाट इज दिस? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब बहुत सारा डाटा होता है, मैंने एग्जांपल दिया था, जो एब्सेंट थे उनके लिए याद दिला देती हूँ। क्या था, यूडी सर के पास 100 सेंटर्स थे इन इंडिया, 100 सेंटर्स थे इन इंडिया, और उनके नीचे 80 to 90 फैकल्टीज थी। बहुत सारे सेंटर्स पे 100 200 बच्चे होंगे। अब हर सेंटर से उनको इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा अपडेट होगी, वहां पे कोई एम्प्लॉय होगा जो डाटा अपडेट करेगा। सर को वो डाटा बेस में सारी डाटा मिलेगी और वो एक सॉफ्टवेयर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वाइज वाइज स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बैच वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, फैकल्टी वाइज जनरेट कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं फैकल्टीज का, स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। What is MIS? MIS is a software, that is a tool that manages the entire information on a software. It gives wise report. ये हमने देखा था MIS। मैंने रिवाइज करा दिया। What is product life management cycle? What is management information system? The third concept that I am revising is supply chain management, that is SCM. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, कल मैंने एक वीडियो दिखाई थी, जो एब्सेंट है मैं सबके लिए वीडियो भेज देती हूँ ग्रुप पे, प्लीज देख लेना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है पता है? इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग फॉर एग्जांपल Zara.com से या Flipkart.com से कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो वो सप्लायर से लेकर यहाँ कैसे पहुंचता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक शर्ट ऑर्डर की है, तो उस शर्ट का फॉर एग्जांपल ऐसी कोई चीज है जो कि ऑर्डर बेस पे बनती है। अब तो चलो ये शर्ट हो गई, तो ये तो ऑर्डर बेस पे नहीं बनेगी, उनके पास शायद हो भी सकती है। अगर BMW कार, ठीक है, BMW कार तुमको लगता है कि इतनी महंगी कार बन के दे आर मतलब रेडी होती है? नहीं, जैसे ऑर्डर आता है उनका प्रोडक्शन चालू हो जाता है, असेंबली चालू होती है बेसिकली, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही मैं एक कंज्यूमर ने कुछ ऑर्डर कर दिया, मैंने एक शर्ट ऑर्डर कर दी, फ्लिपकार्ट वाला क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीद के कारखाने पे देगा, उसकी मैन्युफैक्चर होगी, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद लेबलिंग, आयनिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा, ये सब हो गया, पैकेजिंग तक आ गया। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अहमदनगर पहुंचेगा, वाया 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 आएगा, ठीक है। अहमदनगर पहुंचने के बाद वो के हब में आएगा, वहां से उनका जो भी होगा, फॉर एग्जांपल ब्लू डार्ट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके थ्रू मेरे घर पे आएगा। इसको कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फ्रॉम द सप्लायर टू द कंज्यूमर वो कैसे पहुंचता है, इस चेन को मैनेज करना होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। ये एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तुम लोग ये चीज नोटिस करते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट जब तुम ऑर्डर करते हो तुम उसको ट्रैक कर सकते हो।
तुम ट्रैक कर सकते हो? यस, कैसे कर सकते हो? तुम लोग देखते हो अगर दिल्ली से निकला है, यहाँ पहुंचा है, पूना पहुंचा है, मुंबई पहुंचा है, और फिर जय मुथा अब भी आ रहा है, ठीक है, पहुंचा है तुम्हारे घर तक, दिस इज बिकॉज ऑफ SCM, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, जिसके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर हैंड होल्ड होता है, मतलब जिसका ये टेक्निक सबसे ज्यादा अच्छे से जिसने हैंड होल्ड कर दिया, इसके ऊपर हक जमा लिया या हैंड होल्ड कर दिया, इन द सेंस ग्रैब कर लिया, वो बिजनेस सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। These were the 3 technologies that we studied. अभी हम आगे 2 टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, दैट इज CRM एंड DSS। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऑफ द पीपल जो एब्सेंट थे और जो नहीं थे, किसी को कोई डाउट? मैं तुमको अनम्यूट करती हूँ सो दैट मैं आगे बढ़ूँ। यस और नो? क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस, एकदम क्लियर है? चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? मुझे बताना व्हाट इज SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? फटाफट आंसर, नहीं तो वीडियो ऑन, ठीक है? व्हाट इज SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? Transportation of goods. Transportation of goods, the supply of the goods from the supplier to the ultimate consumer. Okay, the management of the entire process. Very good, Gautami. Yes, मुझे बताना what is management information system, क्या करता है एक MIS सॉफ्टवेयर? Yes, फटाफट जल्दी बोलो प्लीज, what is management information system? What is Ma'am, it helps in analyzing. Ma'am, suppose as you gave the example of the child, UDSR's student. So Okay. sir analyzes all the reports Very of his good. Data performance analyzes the reports. Very good. and then further gives the information to the required person. Yes, वो क्या करते हैं? वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं, मतलब रिपोर्ट जनरेट करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि वो रिपोर्ट कैसे जनरेट कर पाते हैं? अब वो तो पूना में, हमने किसका एग्जांपल लिया था? सोहम तो पूना का स्टूडेंट है, सर नगर में बैठे, कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाए? यस, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर विच हैज सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। डाटाबेस सब सेंटर्स का एक जगह पे आ रहा है, ठीक है? वो सब सेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए सर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? हमने MIS देखा, हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा। एक और कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज PLM, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल। बताना मुझे व्हाट इज PLM, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, फटाफट। यस, एनीबॉडी, व्हाट इज PLM? मैंने रिवाइज कराया फॉर द सेकेंड टाइम। ओके, मैं बढ़ूंगी नहीं आगे until unless आंसर नहीं आ रहा। What is product life management cycle? What ma'am, is managing? yes, I'm managing of a company workers and I'm detailing. प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट, प्रोडक्ट को मैनेज करना। मैंने बताया था कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, यस, याद आ रहा है? फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है। मैंने कल एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने देखा था एक प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और मैच्योर और डिक्लाइन स्टेज पे आ जाता है। कैसे ये सब चीजें मैनेज करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग इन द क्लास, but yes, how it is, I have to proceed. मैं 2-3 बार रिवाइज करा चुकी हूँ, बट किसी ने आंसर नहीं दिया, and it is really very disappointing. ठीक है, आज हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं with CRM, that is customer relationship management. Before I get into the textbook, let me discuss what is customer relationship management. Okay, with this I start कि हम लोग कभी भी किराना शॉप पे जाते हैं, हम हमारे रिक्वायर्ड किराना शॉप पे जाते हैं because we have a relationship with that seller. We have a मतलब अपने पेरेंट्स का अच्छा रिलेशन होता है उनके साथ, तो हम लोग हमेशा वही किराना शॉप पे जाते हैं। दिस इज नथिंग बट कस्टमर रिलेशनशिप। नाउ सी, किराना वाला शॉप इज अ स्मॉल शॉप। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बिग बाजार्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी कस्टमर बेस, फॉर एग्जांपल फॉर बैंक्स लाइक SBI, हम लोग कस्टमर है, जितने भी उसका अकाउंट होल्डर्स है वो कस्टमर्स है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल आई एम अ जियो होल्डर, फॉर एग्जांपल यू आर एन आइडिया होल्डर, तुम भी एक कस्टमर हो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जिसके 10,000 एंड बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर है, वो कैसे रिलेशनशिप मैनेज कर पाएगा? किराना शॉप वाला तुम रिलेशनशिप बना सकता है कैसे? 2 मिनट बात करेगा, कैसे हो तुम, तुम्हारे घर पे ये सब कैसे? देयर इज अ रिलेशनशिप बिकॉज ही शोज कंसर्न एंड वी हैव अ लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम। यस, बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कैसे मैनेज करते हैं? देयर इज अ CRM सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ विच दे मैनेज द
रिलेशनशिप। तुमने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब तुम ऑनलाइन कुछ बाय करते हो, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा या आजियो हुआ, ठीक है, मिंत्रा या आजियो तुमने डाउनलोड किया and then you enter your details. They ask you a set of questions. For example, what is your name, what is your address, what is your gender, what are your likings, which products do you like, and XYZ, your birth date. Specifically, they ask you what's your birth date, to know exactly what age you are so that they can recommend you products of your age which are trending in your age. This is nothing but the data that the CRM software gets. अब वो लोग क्या करता है ना, कभी कभी तुमने ये नोटिस किया होगा या नहीं, I don't know, I'll just tell you, तुम एनालाइज करो कि तुमने नोटिस किया है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, I'm searching a t-shirt, I'm searching a trouser, I'm searching for bell bottom jeans on Myntra. एक बार जब मैंने सर्च करके उसको विश लिस्ट में डाल दिया, या मैंने कोई हील सर्च करके अपने विश लिस्ट में डाल दी, तो पता है क्या होता है, whenever I visit some website, I get an advertisement from Myntra about the same product. Now, how do they get it? This is a CRM software that analyzes what the customer wants. ये एक तरीका हो गया रिलेशनशिप मेंटेन करने का. एक और तरीका है रिलेशनशिप मेंटेन करने का, दैट इज मेरे हर बर्थडे पे मिंत्रा वाला, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, मेरा बैंक जो है बीओबी का, वो मुझे मैसेज करता है, किरण विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. दिस इज काइंड ऑफ मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप. उनके इसमें सीआरएम सॉफ्टवेयर में होता है कि जैसे ही हमारा बर्थ डेट आ जाता है उनके पास, तो वो हमको एक मैसेज डालते हैं हर फेस्टिवल पे, विश यू वेरी prosperous, happy Diwali, happy Holi, ऐसे messages आते रहते हैं. This is a way of maintaining a customer relationship. For this you need a CRM, because customers भगवान होते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं. क्यों भगवान होते हैं? They are going to foster your sales, they are going to create more customers. Hence it is very important to maintain a customer relationship management. I was going to show video because time come hai, I'll share the video in the WhatsApp group. I will directly jump to the textbook right now. Okay. जिनके पास भी बुक है, एक सेकेंड, जस्ट मेक मी चेक. जिसके पास भी बुक है, कम ऑन पेज नंबर 103. ओके. और कोई रैंडमली मुझे बताना कि तुमको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है या नहीं. ओके, आई थिंक दिख रही होगी. इज इट ओके? विद दिस मैं आगे बढ़ती हूँ. दैट इज सीआरएम के ऊपर. CRM is a term applied to processes implemented by a company. एक ऐसी प्रोसेस जो कंपनी इंप्लीमेंट करते. क्यों इंप्लीमेंट करते? To handle its contact with its customers. अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट बनाने के लिए. ओके. CRM covers methods and technologies used by the companies to manage their relationship with clients. ये बहुत सारे मेथड्स कवर करता है अपने रिलेशनशिप्स बनाने के लिए. किसके साथ? कस्टमर के साथ, मैनेज करने के लिए. ठीक है. इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस ग्रुप और IT टीम. इट टचेस ऑल मेजर part of an enterprise. Figure 6.7 shows the process involved in CRM. Figure 6.7 हमको दिखाता है कि क्या क्या प्रोसेस होता है CRM में. Okay, it includes the capture, storage and analysis of customer information. Capture, storage and analysis. कैप्चर करता है. पहले तो हम जब डाटा डालते एज, बर्थ डेट डालते थे, एज कैप्चर कर देता है, उसको स्टोर करता है डाटाबेस में. इट शुड नॉट गेट लॉस्ट. कस्टमर का डाटा हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है. एसेट का मतलब तुम सबको समझता है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. तो वो क्या करता है? कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालिसिस करता है. एनालिसिस कैसे करता है? मैंने तुमको एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल, आई एम सर्चिंग फॉर बेल बॉटम जीन्स. तो वो क्या करेगा? दिस कस्टमर वॉन्ट्स बेल बॉटम जीन्स. ये एनालाइज कर दिया. बार बार जब जब ऑफर्स आते हैं तो वो मुझे बार बार नोटिफिकेशन सेंड करता है. तो ये क्या करता है? CRM कैप्चर, स्टोर एंड एनालाइज. ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ. प्लीज अंडरलाइन करके सेव कर देना. ठीक है. The data gathered as a part of CRM must consider customer privacy and data security. कस्टमर का जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो हमारे लिए भगवान होते हैं. उनका डाटा मिसयूज नहीं करना चाहिए. कभी भी अगर हम कस्टमर का डाटा मिसयूज करें, then it is a fraudulent act that is being, हमको उसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ती है, and it is a criminal act. ठीक है. कस्टमर का डाटा हमारे लिए भगवान होता है. It should not be hampered. ठीक है. कस्टमर वांट द अश्योरेंस. उनको एक अश्योरेंस चाहिए होता है कि उनका डाटा किसी से शेयर नहीं किया जाएगा, किसी भी थर्ड पार्टी को दिया नहीं जाएगा बिना उनकी मर्जी के, यानी कि विदाउट देयर कंसेंट. Customers want the assurance that the data is not shared with the third parties without their consent. ठीक है. मैं आगे बढ़ती हूँ.
and not accessed illegally by third parties. कोई third party उसको access ना कर पाए, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा securities mention करें. Customers also want their data used by companies to provide a benefit to them. Customers का data का तुम use कर रहे हो तो please उसको maximum benefit दे सको. यानी कि for example मैं bell bottom jeans search कर रही हूँ तो जैसे ही 80% off हो गया, 60% off आया, मुझे please उसका फायदा दो, ठीक है? The technology requirement of CRM consists of a database store the entire information about the customer and a software for interacting, analyzing and supporting customers. ध्यान देना, ये वाला पैराग्राफ इज utmost important. क्या कहता है? The CRM technology, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जो डाटा मिल रहा है उसको तो स्टोर करना, वो एसेट है, वो गुम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंप्लीटली स्टोर्ड, सिक्योरली स्टोर्ड, नॉट बीन शेयर. कोई उसको हैकर ना शेयर कर पाए, ना एक्सेस कर पाए, ये तो तुमको मेक श्योर करना ही है. उसके अलावा तुमको क्या करना है? You need a technology, a software that can be used for interacting, analyzing and supporting customers. जैसे मैंने तुमको example दिया, if I'm searching for a pen drive, if I'm searching for a bell bottom jeans, whenever you can analyze, your software should analyze that I want the same. Whenever there are offers, you should give me a notification for the same. This is called as customer relationship management. हमने और भी examples देखे, जैसे मेरे birthday पे मैसेज करना, जैसे कोई फेस्टिवल है तो मुझे मैसेज करना. तरह से मेरी क्या हो जाती है? एक लॉयल्टी हो जाती है उस ब्रांड की तरफ, एंड आई विल नेवर लीव यू. इसीलिए कहा जाता है एक कस्टमर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मैनेज करने के लिए एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए. वी हैव लाइक वी कैन एक्सीड, मतलब हम लोग 20 तक ले सकते हैं लेक्चर. एक लास्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज DSS, वो हम लोग आज कवर करेंगे एंड देन आई विल लीव द लेक्चर. Okay, with this we will be completing ERP packages and the 5 technologies. Okay. Now, what is DSS? What is Decision Support System? प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दोगे अच्छे से समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, रीड करोगे नहीं समझेगा, ठीक है? अब देखना, अपना MIS वाला एग्जांपल लेती हूँ. MIS वाला एग्जांपल दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे यूडी सर के पास क्या है ना, यूडी सर के पास एक फोन में यूजर आईडी पासवर्ड है MIS सॉफ्टवेयर का, और वो क्या क्या कर सकते हैं, वो उसको एक्सेस करके इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स निकलवा सकते हैं, वाइज रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वाइज रिपोर्ट्स? दैट मींस स्टूडेंट वाइज, बैच वाइज, फैकल्टी वाइज, सेंटर वाइज, पुणे का चाहिए, अमरावती का चाहिए, एक्सेट्रा का चाहिए, अहमदाबाद का चाहिए, बड़ौदा का चाहिए. सेंटर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, बैच वाइज निकाल सकते हैं, फैकल्टी वाइज, तो वाइज रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. इसीलिए MIS यूज किया जाता है, ठीक है? अब यूडी सर ना क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स को निकाल दी. फॉर एग्जाम्पल कैसे रिपोर्ट्स निकाली मैं तुमको बताती हूँ. यूडी सर ने रिपोर्ट निकाली है कि 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में किसका परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट 60% एंड लेस. मतलब के साल भर के जितने भी टेस्ट है उसमें से 60% से कम किन बच्चों को मिला है 11th 12th में, ऑल सेंटर्स में, ठीक है? ये उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट निकाला यूजिंग MIS सॉफ्टवेयर. क्या किया यूडी सर ने? MIS सॉफ्टवेयर से एक रिपोर्ट निकाला जिसमें ये बताया जाएगा कि 60% से कम किनका परफॉर्मेंस. अब ये रिपोर्ट मिल गई. कैसे डिसीजन ले सकते हैं क्या सर? सर को एक डिसीजन लेना है कि कौन से बच्चों का अटेंडेंस कम है, किनका और परफॉर्मेंस कम है, कि उनके पेरेंट्स को कॉल कर सकूं. रिपोर्ट से हम अभी तक, रिपोर्ट मिलने से, वो जो रिपोर्ट मिल गई मुझे कि 60% से कम परफॉर्मेंस है, उससे मैं डिसीजन नहीं ले सकती हूँ. इसीलिए हमको जरूरत पड़ जाती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर की. क्या? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज DSS सॉफ्टवेयर. इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ गई. ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा मैं तुम्हें बताती हूँ. यूडी सर क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट यूज करेंगे. अब ये भी एक DSS ही हो गया, ठीक है? एक्सेल शीट यूज करेंगे. सर एक्सेल शीट में क्या करेंगे, वो जो रिपोर्ट मिली उनको 60% कम वाले बच्चों की, वो डालेंगे. फिर उसमें वो और पैरामीटर्स डालेंगे. पैरामीटर्स मतलब फॉर्मूलाज डालेंगे. उधर आगे एक कॉलम बनाएंगे और फॉर्मूलाज डालेंगे कि 60% कम वाले बच्चों में से किनकी अटेंडेंस कम है, ठीक है? फिर उन्होंने कितना परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में कम किया है. ओवरऑल एक पैरामीटर बना के एक डिसीजन पे आते हैं कि आउट ऑफ 60,000 स्टूडेंट्स देयर आर 6,000 स्टूडेंट्स, दैट इज 10% ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स हु आर वेरी लो इन देयर परफॉर्मेंस. फिर सर वो 6,000 स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन लेंगे, मतलब डिसीजन ले पाएंगे, कोई ना कोई डिसीजन ले पाएंगे बिकॉज ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ आई विल टेल यू व्हाट डिड DSS डू. DSS ने क्या क्या किया? DSS ने रिपोर्ट्स लिए. रिपोर्ट लिए कैसे? इनपुट लिए. क्या किया?
इनपुट लिया, कहाँ से लिया? MIS सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट्स लिए, उसने रिपोर्ट लिया एज इनपुट, फिर उसके ऊपर वर्किंग की, स्टोरेज किया और आउटपुट दिया। आउटपुट में क्या दिया? डिसीजन दिया। डिसीजन दिया कि अब किसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। 60,000 का इनपुट लिया, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने कैलकुलेशंस करके 6,000 के ऊपर एक्शन लिया। दिस इज व्हाट DSS डज। अब मैं तुमको टेक्स्ट बुक में लेके जाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सेड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। किसी को इस एग्जांपल में कोई डाउट है? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। किसी को कोई डाउट है? यस, बढ़ू आगे मैं? मैम शॉर्ट में बोल सकते हो वापस? ओके फाइन, फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यूडी सर ने क्या किया? यूडी सर ने एक MIS का सॉफ्टवेयर यूज किया। MIS का सॉफ्टवेयर यूज किया और उन्होंने क्या किया? वहां पर एक रिपोर्ट जनरेट की। व्हाट इज अ रिपोर्ट? मैं कोई क्वेरी डालूंगी, उसका आंसर मिलेगा, उसको कहा जाता है रिपोर्ट। ओके ओम, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं रिपोर्ट बना रही हूँ। मैं यूडी सर हूँ, मैं एक रिपोर्ट बना रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? उस रिपोर्ट में मैं डाल रही हूँ कि 60% से कम परफॉर्मेंस किन बच्चों का है, किन बच्चों का परफॉर्मेंस 60% से कम है। तो ऐसी रिपोर्ट में मेरे पास 60,000 स्टूडेंट्स आ गए। कितने आ गए? 60,000 स्टूडेंट्स। मेरे को अभी तक डिसीजन लेना है। रिपोर्ट से मेरा समाधान नहीं हो रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा। आई वांट अ डिसीजन, आई वांट टू मेक अ डिसीजन कि ओवरऑल 60,000 में से और फिल्टर करके कौन से ऐसे बच्चे जिनके तो पेरेंट्स को फोन करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डिसीजन लेने के लिए मुझे चाहिए DSS, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उस सॉफ्टवेयर में मैंने इनपुट लिया फ्रॉम MIS सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफ 60,000 स्टूडेंट्स। उस पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए। वो कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे पता चलता है कि 60,000 में से 6,000 ऐसे स्टूडेंट्स है जो सच में ही बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया उनको कॉल करने का। मैं मेरा डिसीजन ले पाई बिकॉज ऑफ DSS सॉफ्टवेयर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ू मैं? यस, अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ टेक्स्ट बुक की तरफ एंड वी विल सी व्हाट DSS हैज टू से। ध्यान देना, decision support systems are interactive computer based systems that aid users in judgment and choice activities। ध्यान से सुनना, DSS क्या होता है? इंटरैक्टिव। व्हाई इंटरैक्टिव? मुझे डाटा डालना पड़ेगा तो रिजल्ट मिलेगा। मैं जब तक डाटा ही नहीं डालूंगी तब तक आउटपुट ही नहीं आएगा। तो एक तो इंटरैक्टिव है, दूसरा इट इज कंप्यूटर बेस्ड। मैंने यहाँ पे एक्सेल यूज किया था, MIS रिपोर्ट्स डाले थे मैंने एक्सेल में, फिर कैलकुलेशंस डाले, फिर मेरे पास आउटपुट आया। सो I need a computer-based system. Next, all this helps, that is aids. Aids means helps the users in judgment. मैं मेरा judgment ले पाई कि मुझे कौन से 6,000 बच्चों को कॉल करना है। Yes, this is because of DSS. आगे, it is a computer program application. Excel is what? Computer program application that analyzes business data. जिसने analyze किया किसको? business के डाटा को। कौन से डाटा को? 60,000 स्टूडेंट्स का डाटा, जो एग्जाम्पल दिया मैंने, and presents it so that the users can make business decisions more easily. मैं मेरा decision easily ले पाई just because of this Excel sheet. इसने मुझे help किया ये बताने के लिए 60,000 में से ये 6,000 बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करना है। Now what does DSS do? DSS focuses on providing help in analyzing the situations rather than providing right information in the forms of various types of reports. क्या कहता है? ध्यान देना, DSS किस पे फोकस करता है? डिसीजन मेकिंग पे, और ना कि रिपोर्ट्स जनरेट करने पे। मुझे बताना, रिपोर्ट्स जनरेट करने में कौन फोकस करता है, DSS या MIS? फटाफट मैं अनम्यूट करती हूँ। DSS रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए कौन ज्यादा फोकस करता है, MIS और DSS? MIS। एग्जाम्पल, 60,000 का रिपोर्ट जनरेट किया किसने? MIS ने। क्या वो डिसीजन ले पाया? क्या नहीं। डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? DSS। यही वो कहना चाहता है कि DSS focuses on implementing, that is it focuses on providing help in analyzing the situations rather than providing information in the form of reports. Reports के ऊपर फोकस करने से ज्यादा वो किस पे फोकस करता है? एनालाइज करने का situation. Last point is DSS needs a strong database management system to provide the support in decision making. उसको एक database चाहिए होता है जो उसको एक अच्छे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से मिलता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में एक्सेल में इंफॉर्मेशन कहाँ से आए? एक अच्छे DBMS से, डाटाबेस मैनेजमेंट से, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नीचे डायग्राम में देखना, इनपुट आया डाटा का इनपुट आया, वो डाटाबेस को हमने एक्सेल में डाला, एक सॉफ्टवेयर में डाला, वर्क किया और बाहर आया एज अ डिसीजन। विद दिस वी कंप्लीट
ERP packages and 5 technologies, that is product life management cycle, management information cycle, supply chain management, CRM and DSS. किसी को भी इस 5 टेक्नोलॉजीज में कोई डाउट है तो मुझे बेशक पूछ सकते हो, ठीक है। हमने ERP देखा, एंटरप्राइज देखा, रिसोर्स देखा, प्लानिंग देखा, ERP का यूज देखा, why ERP is introduced, and we have seen ERP packages and the technologies. With tomorrow we will be starting English, ठीक है। हम लोग English 3 days कंटिन्यू करेंगे, फिर से Monday, Tuesday, Wednesday हम ERP ही पढ़ेंगे and we will finish this chapter. Okay, with this we end the session. I'll see you tomorrow.